बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो रोजाना गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी पर अपनी भेड़ चराता था। रोजाना एक ही काम कर कर के वो ऊब चुका था, इसलिए अपना मनोरंजन करने के लिए उसे मजाक सूझी। वो पहाड़ी में जोर से चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। जब गांव वालों ने उसकी चीख सुनी तो वे भेड़िए को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे ये देखकर मजा आया। सभी गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ जब कोई भेड़िया नहीं है। ऐसा कहकर वे सभी गुस्से में वापस पहाड़ी से चले गए। अपने मनोरंजन के लिए अगले दिन एक बार फिर से गडरिया लड़का चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले फिर से पहाड़ी पर दौड़कर आने लगे। लड़के ने देखा कि ग्रामीण भेड़िए को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ रहे हैं। ये देख उसे फिर से आनंद आया। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो उन्होंने सख्ती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, केवल भेड़िए के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए। जब वो गांव वाले पहाड़ी के नीचे जा रहे थे तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुराया। कुछ दिन बाद लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने झुंड के तरफ आते देखा। घबराए हुए वो अपने पैरों पर कूद गया और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लेकिन गांव वालों ने अब की बार सोचा कि वो उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वो मदद के लिए नहीं आए। सूर्यास्त के समय ग्रामीण उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। जब वे पहाड़ी पर गए तो उन्हें वो लड़का अपनी मृत भेड़ों के पास रोता हुआ मिला। गांव वालों को देखकर लड़का बोला, यहाँ वास्तव में एक भेड़िया था। मैं चिल्लाया भेड़िया भेड़िया, लेकिन तुम नहीं आए, उसने रोते हुए कहा। लड़के की बातों को सुनकर अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांत्वना देने गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वो सच कह रहा हो। तुम्हारी छोटी सी मजाक ने कई भेड़ों को मरवा दिया। गडरिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर उसने कभी गांव वालों को तंग नहीं किया। कहानी की सीख, कभी भी भद्दी मजाक नहीं करें और मदद के लिए झूठ ना बोले। इससे आपको ही नुकसान होगा, फिर भविष्य में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए ला सकें।